नमस्कार। जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक भगवान के भक्त एक गरीब लकड़हारे की दर्द भरी वाक्य लेकर के आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। इस कहानी को जिसने भी सुना ना, उसकी चीखें निकल गई। इस कहानी के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। मुझे विश्वास है कि अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानने वाले में से, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक भगवान का भक्त एक लकड़हारा रहता था। वो बड़ा ही खुशकिस्मत था कि उसे बचपन में ही भगवान ने उसे चुन लिया था। भगवान ने उसे अपना भक्त बना लिया था। और उस लकड़हारे की बीवी भी बहुत नेक थी। वह भी भगवान के भक्त थे। भगवान को मानने वाले में से दोनों पति पत्नी भगवान के बहुत सच्चे भक्त थे। सुबह शाम नित्य दिन भगवान का पूजा पाठ करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इस लकड़हारे की बीवी माँ बनने वाली थी। उसके बाद भगवान की भक्ति की कृपा से, भगवान की माया से उन्हें एक चांद सा बेटा मिला। बहुत सुंदर उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। और दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को बहुत ही जान मान किया करते थे। उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब से उस लकड़हारे का बेटा इस दुनिया में आया था, तब से लकड़हारे की बीवी हमेशा बीमार ही रहती थी। अब बहुत इलाज कराने के बावजूद उस लकड़हारे की बीवी इस दुनिया से चली गई। वह भगवान को प्यारी हो गई, वह इस दुनिया से चली गई। अब लकड़हारे की बीवी का गम उसे बहुत सता रहा था। अब वो अपने बच्चे का पेट जंगल की लकड़ियां काट करके पेट पालता था। जंगल में बकरियां चराता था अपने बच्चे का पेट पालने के लिए। इस लकड़हारे के पास में जो भी बकरियां थीं, जब उन्हें चराने के लिए जाता था तो अपने बेटे को भी साथ में लेकर के जाता था। जब उस बेटे को भूख लगती थी तो वह बकरियों का दूध उसे पिला दिया करता था और वहीं एक पेड़ के नीचे उसे सुला दिया करता था। और बकरियां जंगल में चरती थी और ये वहीं पर बैठकर भगवान के भक्ति में लीन रहता था, क्योंकि यह भगवान का बहुत नेक बंदा था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। इसलिए वह बकरी को चराते वक्त भी भगवान का भक्ति भाव करता रहता था। जब उसकी बकरियां घास चर के घर की तरफ वापस आने लगती थी, तब अपने बेटे को लेकर के वह घर पे आ जाता था। ऐसे दिन गुजरता रहा। एक दिन ऐसा उसका बेटा जवान हो गया। अब लकड़हारे ने सोचा कि मैं अपने बेटे का शादी कर देता हूँ, मेरी बहू आ जाएगी तो वह घर का सारा काम संभाल लेगी, जिससे हमें परेशानियाँ कम हो जाएगी। हम दोनों को अच्छे से भोजन मिलेंगे और हम दोनों अच्छे से काम करेंगे। दोनों लोग का काम में अच्छे से मन लगेगा। जब बहू घर में आएगी सारा काम करेगी और मैं आराम से भगवान का भक्ति भाव भी कर लूँगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन इस भगवान के भक्त इस लकड़हारे को क्या पता था कि उसकी बहू उससे दिन में तारे दिखाने वाली है। उसके साथ क्या होने वाला है इस बात का एहसास नहीं था। इस लकड़हारे के पास में 2 ही कमरे थे। इसके जो मकान थे उसमें 2 ही कमरे थे। इसने एक कमरे अपने बेटे और बहू को दे दिया और एक कमरे में बैठ करके भगवान का पूजा पाठ, भजन कीर्तन, भक्ति भाव करता रहता था। अब इस लकड़हारे का लड़का खेतों में काम करने लगा। जो बुजुर्ग लकड़हारा था, भगवान का भक्त, उसका बेटा खेतों में काम करने लगा। खेतों में काम करने जाते वक्त अपनी बीवी से कहता था कि देखो, मेरे पिताजी का ख्याल रखना। आज तक मुझे बचपन से मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे से संभाल कर मुझे पाल पोस करके बड़ा किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पिताजी का ख्याल करें। इसलिए मैं खेतों में जा रहा हूँ तो मेरे पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना। और एक बात और है, मेरे पिताजी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वह पूजा पाठ करते, भगवान की भक्ति भाव करते हैं। इस बात का उन्हें किसी प्रकार का ठेस नहीं होना चाहिए, उनके भक्ति भाव में किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। इतना कह करके वह लकड़हारे का लड़का खेतों में काम करने चला जाता है। अब कुछ दिन तो इस लकड़हारे की बहू बहुत अच्छे से काम करती थी, घर का सारा काम करती थी, भोजन पकाती थी, समय पे भोजन खिलाती थी। यह देखकर लकड़हारा बड़ा ही प्रसन्न होता है, भगवान को शुक्रिया अदा करता कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी बीवी तो मर गई, लेकिन उसकी जगह मेरी बहू आई है जो हम लोगों का बहुत ख्याल रखती है। और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, यह लकड़हारा बकरी को लेकर के जंगल में चराने के लिए चला गया। उधर ही भगवान की भक्ति भाव करता था, उधर ही चराता था बकरियों को।
उसके बाद जब बकरियों को चरा करके वापस आता है तो देखता है उसकी बहू बिस्तर पर सोई रहती है। यह सोचता है कि शायद मेरी बहू का तबीयत खराब होगा, इस वजह से वह बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके बाद वह तुरंत घर के अंदर गया, आटा गूंदा, खाना बनाया पकाया। उसके बाद वह फिर से भगवान के भक्ति भाव में लीन हो गया। जब उसकी बहू बिस्तर से उठी तो घर के अंदर गई तो देखी कि घर का सारा काम हो गया, खाना पीना सब कुछ बन गया। वो बड़ा ही प्रसन्न हुई इस कार्य को देख करके। अब तो इसका यही पेशा हो गया, अब इस लकड़हारे की बहू की यही पेशा हो गया। वो रोज यही नखरे बना करके बिस्तर पर पड़ी रहती थी और वह लकड़हारा सारा घर का कार्य कर देता था। उसके बाद वह भगवान की भक्ति भाव करता था। अब इसलिए इस लकड़हारे की तबीयत खराब होती चली गई, क्योंकि वह पूरे दिन काम करता रहा। उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि दिन भर वह काम करता रहा। शाम के समय रात्रि में भगवान का ध्यान लगाता था। अब धीरे धीरे उसकी तबीयत में गिरावट आने लगी। ऐसे दिन गुजरता रहा। एक दिन फिर से यह लकड़हारा जंगल जा गया, बकरी को चराता था, लकड़ी काट करके लाया। अब इस लकड़हारे का बेटा ने कहा कि पिताजी आप जंगल मत जाया करिए, आप बकरियां चराने मत जाया करिए, आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है। आप घर में बैठकर भगवान की भक्ति भाव भजन कीर्तन करिए, आपका उम्र अब भक्ति भाव भजन करने का हो गया है। वह लकड़हारा भगवान का भक्त अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, भगवान का पूजा पाठ करना भी सुंदर है, लेकिन अपना जो कार्य है, अपना जो कर्म है, उसको भी करना भी सुंदर है। मेरा कर्म है, मैं लकड़ियाँ लेकर के आता हूँ, बकरी को चराने जाता हूँ। उसका लड़का कहने लगा कि नहीं पिताजी, अब इस बूढ़े हाथ में ऐसे जान नहीं कि आप घर का काम करेंगे। जब मैं बचपन में छोटा था तो आपकी मजबूरी थी मेरा पालन पोषण, मेरा सेवा सत्कार करना। अब आपकी कोई मजबूरी नहीं है, घर का काम आपकी बहू की जिम्मेदारी है और बाहर का मेरा जिम्मेवारी है। अब आप सिर्फ कमरे में बैठकर भगवान का पूजा पाठ करिए, भगवान का भक्ति भाव करिए। अगर आपको कुछ ज़रूरत लगती है तो उसे मैं ला करके दूंगा। अब एक दिन की बात है, वह बुजुर्ग भगवान का पूजा पाठ करके अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तब तक उनकी बहू आई, चारपाई पर एक लात मारती और कहती कि बुड्ढे, चलो तुझे घर का सारा काम करना है। अबे बेचारा लकड़हारा, वह भगवान का भक्त था, वह नहीं चाहता था कि मेरे परिवार में कोई समस्या हो, मेरे बेटे का घर खराब हो, इसलिए वह चुपचाप बिस्तर से उठता है और वह चल जाता है काम करने के लिए। अब वो जैसे उठ के बाहर आता है काम करने के लिए, बहू उसके पीछे पीछे चिल्लाने लगी कि चलो सारे के सारे बर्तन साफ करो, उसके बाद कपड़े भी धोना है। इतना काम करने के बाद तुम्हें घर का झाड़ू पोछा भी लगा देना, कब तक तुम बैठ करके मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे। उसकी बहू ने उस लकड़हारे को ऐसा जवाब दिया। और उसकी बहू इतना ही नहीं और कहा कि हाँ, अगर तुम्हारी बीवी भी जिंदा होती तो मैं उससे भी यही काम करवाता, लेकिन आज तुम्हारी बीवी नहीं तो तुम्हें ही सारा काम करना है। यह बेचारा लकड़हारा सांस का मरीज हो चुका था उम्र ढलने की वजह से। यह खांसते हुए बर्तन को मांजने लगा। बर्तन को मांजने के बाद वह बाल्टी की पानी उसके सामने रख दी, उसमें कपड़े भिगो दिया। उसके बाद शाम हो जाती, उसे भगवान का भजन करने का समय हो जाता है। वह काम को छोड़ करके चला जाता है भगवान का भजन करने। उसके बाद बहू आकर के चिल्लाती है, तुम हर समय भगवान भगवान किए रहते हो, भगवान के भक्ति भाव में लगे रहते हो, घर का काम कौन करेगा? तुम कभी अपने बिस्तर को देखे? तुम्हारे बिस्तर में कितनी बदबू आती है, कभी तुमने अपने बिस्तर की साफ सफाई की है? बहुत डांट फटकार लगाती है उस बुजुर्ग लकड़हारे को। अब इस बुजुर्ग को डांट फटकार लगाने के बाद ताने भी सुनाने लगी। मैं अपने घर पे थी तो दूध की चाय पीती थी, तरह तरह के सामान खाती थी, और यहाँ आकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मुझे किसी भी चीज़ की बहुत कमी महसूस होने लगी है। मैं कोई भी चीज़ खाने पीने के लिए नहीं पा रहा हूँ। तमाम तरह के लकड़हारे को ताने मारने लगी। उस लकड़हारे की बहू ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा घर से बाहर चला जाए तो तुम घर का सारा काम कर लिया करो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं कि तुम्हें बना करके खिलाऊंगी। इस घर का सारा काम तुम्हें ही करना है। अब ये बेचारा लकड़हारा सारा दिन काम करता रहता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ काम घर का करता रहता था। उसके बाद अपने बहू से छुप करके भगवान का भक्ति भाव भी करता था, क्योंकि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसे भगवान की भक्ति भाव करने बिना उसे चैन से नींद नहीं आती थी, इसलिए वह उस दिन भर सारा काम करने के बाद भगवान का भक्ति भाव भी करता था। अब ऐसे ऐसे दिन चल रहे थे। रोज वह लकड़हारा घर का सारा काम करता था। धीरे धीरे करके उसकी हालत और गंभीर होती चली गई। उसकी तबीयत में और गिरावट हो गई, उसके हाथ कांपने लगे।
एक दिन वह बर्तन मांज रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, बर्तन साफ नहीं धुले। बहू ने आकर उसी बर्तन से उस लकड़हारे के हाथ पर जोर से मारा। उसने कहा कि क्या मैं जानवर हूं, तुम ऐसे गंदे बर्तनों से मुझे खाना खिलाओगे? तो वापस उस बर्तन को धो। कड़ी धूप में बैठ करके वह लकड़हारा उस बर्तन को दोबारा साफ किया। बर्तन साफ करते करते उसे चक्कर आया और वह लकड़हारा वहीं पर गिर पड़ा, वहीं पर बेहोश हो गया। अब जब वह बुजुर्ग लकड़हारा वहीं पर गिर जाता, बेहोश हो जाता है, तो उसकी बहू अपने चप्पलों से उसे उठाती है। जब वह नहीं उठता है तो वह कहती कि बुढ़ा हर वक्त ऐसे ही नाटक करता रहता है। वह उसे छोड़ करके जा करके अपने कमरे में सो जाती है। अब जब से ही बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, भाग करके बाहर आई, उस लकड़हारे का बेटा आया। उसने कहा कि ये बाबा बर्तनों में क्यों गिरे पड़े हुए हैं? तुम बाबा से बर्तनें धुआ रही हो। देखो मेरे पिताजी, मेरे बाबा के हाथों में बर्तन मांजने का साबुन लगा हुआ है। उसकी बीबी ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे पिताजी से कोई काम करने के लिए नहीं कहा। असल में तो इनको पहले से सारे घर का काम करने की आदत पड़ी है। ये अपने आप ही घर का सारा काम करने लगते हैं। अब आप बातों करने में वक्त को खराब ना करें। उसकी बीवी कहती है कि अपने पिताजी को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। अब वह अपने पिताजी को लेकर के हॉस्पिटल में जाता है। अब अस्पताल में उनका इलाज होता है। डॉक्टर कहते हैं कि इनके खुराक का खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इनके अंदर बहुत कमज़ोरी हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है इनकी नींद पूरी नहीं होती है और बहुत थक चुके हैं। और लकड़हारा चाहता तो सब कुछ अपने बेटे को बता देता कि उसकी बहू उसके साथ क्या कर रही है, लेकिन वह यही सोचता था कि मेरे बेटे का घर खराब हो जाएगा। इस वजह से अपने बेटे को कुछ नहीं बताता है। वो अपने पिताजी को घर पे लेकर के आता है। अगले दिन वो खेतों में काम करने चला जाता है। उसके बाद फिर इस लकड़हारे के कमरे में, इस बुजुर्ग व्यक्ति के कमरे में उसकी बहू आते ही कहती, अरे बुड्ढे, अब फिर से तो उठ जा, कितना नखड़े करेगा, तेरे नखड़े बहुत हो गए, और फिर से उठ जा, घर का सारा काम पड़ा तो चल घर का सारा काम कर ले। और बेचारा लकड़हारा भगवान का भक्त था, भगवान का नाम लेकर किसी तरह से उठा और वह जोरों से खांसने लगा। खांसने के साथ उस लकड़हारे की सांस मुश्किल से निकल रही थी। उस लकड़हारे ने सोचा चलो चाय बना के पी लेता हूँ, शायद मेरी सांस ठीक हो जाएगी, उसके बाद मैं बर्तन को धो लूँगा। अभी उसने चाय बनाने के लिए बर्तन पकड़ा, तब तक हाथ में झाड़ू लिए उसकी बहू वहाँ पर आ गई और कहने लगी कि चाय पीने की कोई आवश्यकता नहीं, चुपचाप चलो घर का काम करो, बर्तन की सफाई करो। अब लंबे सांस की वजह से इस बुजुर्ग लकड़हारे की सांस और तेज चलने लगी। अब बेचारा लकड़हारा सोचने लगा कि चलो क्यों ना मैं भगवान का भक्ति कर लूँ, भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। ये भगवान का भक्ति करता, आंखें बंद करके भगवान की भक्ति में लीन रहता है। इसकी बहू आती है, झाड़ू उसके कंधे पे 3 बार मारती है। ये दर्द के मारे कराता है बेचारा, लेकिन बहू से कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद झट से भगवान की भक्ति करने के बाद तुरंत कहता कि बहू अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मैंने सारा जीवन अपने काम में निकाल दिया, मैंने बहुत काम किया, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ये अपनी बहू से कहता रहा। बहू ने कहा कि जब तुम्हें भगवान का भक्ति भाव करना रहता है, पूजा पाठ करना रहता है, तुम्हें बहुत शक्ति आ जाती है। तुम कैसे पूजा पाठ करते हो, तुम कैसे उठ जाते हो, तब तो तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा हो जाती है। बुढ़े, तुम मेरे बात को ध्यान से सुन लो। ये जो तुम सारा दिन भगवान भगवान किए रहते हो, भगवान का पूजा पाठ करते हो, आज के बाद मेरे सामने पूजा पाठ के तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। आखिर तुम्हारे ऊपर इतने पैसे लगते हैं, इतने दवाई के पैसे खर्च होते हैं, अब तुम जल्दी से घर का सारा काम कर लो, क्योंकि तुम्हारा बेटा आने वाला ही होगा। और अगर तुमने अपने बेटे को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर को खराब कर दूंगी। वह बेचारा खामोश रहा। अब लकड़हारा धीरे धीरे घर का काम करने लगा। काम करते करते उसकी सांस फूलने लगी। अब जब सांस फूलने लगी तो वह अपने कमरे में जाकर दवाई ढूंढने लगा। अब जब उसे दवाई मिला, दवाई लेकर गिलास का पानी लिया, खाने जा रहा था, ऐसे ही बहू आई, दवाई छीन करके कचड़े में फेंक दी। कहने लगी कि अरे बुढ़े, तू इतनी जल्दी कहाँ मरने वाला है, तू दवाई के पीछे क्यों पड़ रहा है। इतना सांसत उस बुजुर्ग लकड़हारे को उसकी बहू करती रही। फिर वह गरीब लकड़हारा, वो भगवान का भक्त, अपने फूलते हुए सांस के साथ पूरे घर का साफ सफाई किया, बर्तन धोआ, कपड़े धोया, झाड़ू पोछा किया, सारा घर का काम किया और अपने बहू से छुपके छुपके और रात्रि के समय भगवान का भक्ति भाव भी करता रहा।
और भगवान से यही कहता था कि हे भगवान, मेरा तो जी यही चाहता है कि मैं इस घर से बाहर कहीं चला जाऊं, क्योंकि मैं इस घर में रह करके आपका भक्ति भाव नहीं कर पाता हूं। अब वह लकड़हारा उस दिन सारी रात भगवान की भक्ति भाव करने के बाद वह रोता रहा। उसके बाद वह उसी रात वह गीता को उठाता है, जिस भगवान का भागवत कथा पढ़ता है उस गीता को उठाता है और उसी रात वह जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब यह लकड़हारा बुजुर्ग अब वह गीता को लेकर के, उस भागवत को लेकर के वह रास्ते में निकल पड़ता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, उसे कुछ नहीं पता था कि खुद नहीं जानता था कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। जाते रास्ते में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसके बाद उसके साथ एक आदमी था। यह लकड़हारा बुजुर्ग ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारे बच्चे के शरीर में जहर भिन रहा है, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर के जाओ। अब वह आदमी बहुत ही हैरान होता है इस लकड़हारे की बात को सुनने के बाद कि इस लकड़हारे को कैसे पता चला कि मेरे बेटे को किसी जहरीली चीज़ ने काटा है, इसके अंदर जहर भिन रहा है, इसे कैसे पता है। वह आदमी तुरंत लकड़हारे की तरफ मुड़ गया और कहने लगा कि क्या आप मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं। उसके बाद यह लकड़हारा जमीन पर बैठा हुआ था। उस बच्चे को जमीन पर लेटाकर उसके हाथ को हाथ में ले करके कुछ भगवान का मंत्र पढ़ने लगे, भगवान से विनती करने लगे कि इस बच्चे की जान को बचा दें। और भगवान से विनती करने के बाद कमंडल में जल रखा हुआ था और उस जल को लेकर के जहाँ पर सांप ने काटा था वहीं पर उस जल को लगा दिया। उसके बाद वह बच्चा तुरंत जमीन से उठ करके खड़ा हो गया। उसके बाद वह आदमी तुरंत उस लकड़हारे के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, कहता है कि बाबा आप धन्य हैं, आप तो भगवान के भेजे गए एक फरिश्ता हैं जो मेरे बच्चे की जान बचा दिए। वह व्यक्ति उस लकड़हारे को कहने लगा कि बाबा आपको मैं इस इलाके में पहली बार देख रहा हूँ, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आए हुए हैं। और भगवान का भक्त लकड़हारा कहने लगा क्या इस दुनिया में किसी का घर है, यहाँ पे हम सभी मुसाफिर हैं, बस हमें भगवान का भक्ति भाव करना है। मैंने हमेशा इस जंगल में भगवान का भक्ति भाव किया है और मैं अब ऐसे छोटे से कुटिया की तलाश में हूँ जहाँ सुकून से मैं भगवान के भक्ति भाव में लीन रहूँ, शांति एरिया हो, मुझे किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो, मैं ऐसी जगहों की तलाश में। उस व्यक्ति ने कहा कि हे बाबा आप तो भगवान के भेजे गए फरिश्ते हैं और आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, आप मेरे घर पे चलिए, वहाँ सुकून से आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी और भगवान की भक्ति भाव कीजिएगा। अब वह व्यक्ति इस भगवान के भक्त उस लकड़हारे को लेकर के अपने घर पे आ गया। अब उस व्यक्ति ने उस भगवान के भक्त उस लकड़हारे को एक कमरे दिया, जिस कमरे में रह करके वह भगवान का भक्त भक्ति भाव करता रहा। इसके घर में मात्र उसकी एक बहन थी और उसका एक बेटा था। उसकी जो बहन थी वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी, लोगों को यही नसीहत देती थी भगवान की भक्ति भाव कीजिए, क्योंकि भगवान अगर है तो सब कुछ संभव है। वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी उस व्यक्ति की जो बहन थी। इस व्यक्ति की बीवी जो थी वो मर चुकी थी। इसकी बहन जो थी वो भी चाहती थी कि मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्त बनूं, मैं लोगों को यही शिक्षा दूं, मुझे भी भगवान का ज्ञान प्राप्त हो। वो बड़े ही प्यार से भोजन पका करके इस भगवान के भक्त इस लकड़हारे के पास में भोजन लाती है। लकड़हारे ने बड़े ही प्यार से इस लड़की के सर पे हाथ रखा और उस भोजन को ग्रहण कर लिया। अब वह लकड़हारे के पास में बैठी रहती थी, ज्ञान की बातें सीखती रहती थी, भगवत गीता का ज्ञान पढ़ने लगी, भगवत गीता का ज्ञान सीखने लगी। वह धीरे धीरे वो भी भगवान की सारी भक्ति ज्ञान की बातें सीखने लगी। इस व्यक्ति का घर बहुत छोटा था, लेकिन इसके घर में बड़ा ही सुकून था। वो बड़े ही सुकून से भगवान के भक्ति भाव से लकड़हारा बुजुर्ग बाबा कर लेते थे। इस व्यक्ति के पास मात्र एक ही 2 बकरियां थी, लेकिन जिस दिन से उस भगवान के भक्त उस लकड़हारे का पांव उस व्यक्ति के घर में पड़ा था, उसी दिन से इसके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। इसके घर में बहुत सारी बकरियों की तरक्की होने लगी, काफ़ी सारे बकरियां इसके घर में हो गई थी। और भगवान के भक्त उस लकड़हारे को उस बकरियों का ताज़ा ताज़ा दूध पिलाने लगी। जब वो व्यक्ति अपने इलाके के लोगों को बताया कि मेरे घर पे एक भगवान के भक्त आए हैं, उनके हाथों में बहुत जादू हो, भगवान के नेक बंदे हैं, वह लोगों को अपने हाथों से सभी रोगों का निवारण कर देते हैं, कोई भी समस्या हो उनके पास समाधान हो जाता है।
अब उस इलाके के लोग जिनको कोई भी दुख था, कोई भी बीमारी था, उस भगवान के भक्त उस लकड़हारे के पास में आने लगे। और वह बाबा अब लोगों का इलाज करते थे, लेकिन वो अपने हाथों से कुछ नहीं करते थे। वह तो भगवान के नेक बंदे थे, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की कृपा से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी। अब वो लकड़हारा भगवान के भक्ति में सारा दिन लीन रहते थे। जब से यह भगवान के भक्त इस बाबा लकड़हारे ने उस घर में कदम रखा था, तब से इनके कारोबार में बहुत तरक्की होने लगी थी उस व्यक्ति के घर में। अब लोग दूर दूर से उस बाबा के पास में इलाज के लिए आया करते थे। वह भगवान के भक्त लकड़हारा बाबा बड़ा ही खुश था वहाँ पे रह के कि लोग उनका बहुत सम्मान करते, उनका सेवा सत्कार करते थे और भगवान की कृपा से वो लोगों को ठीक किया करते थे। अब तो इस लकड़हारे बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। लेकिन उनके मन में एक चिंता सताती थी कि आखिर उस दुष्ट औरत के साथ मेरा बेटा कैसे जीवन गुजार रहा होगा। और इधर उस लकड़हारे का बेटा दिन रात अपने बाप की खोज में निकल पड़ता था। अब दिन रात इसे अपने पिता की चिंता सताती रही, इस वजह से वह दिन रात खेतों में मन से काम नहीं कर पाता था। और इधर इसकी बीबी बड़ा ही खुश थी कि चलो उस बुढ़े से कम छुटकारा तो मिला। लेकिन उस लकड़हारे की बहू को यह नहीं पता था कि यह खुशी चंद दिनों की मेहमान है। जब फसल होगी वो सारा का सारा फसल नुकसान हो गया। घर में किसी चीज़ की भरपूर पूरी नहीं हो पाती थी। उसके घर में हर एक सामान की कमी रहती थी। लाले पड़ गए खाने के, उसके घर में अनाज नहीं रहते थे, खाने पीने के कुछ नहीं रहते थे। इसकी बहू तो अपने अच्छे अच्छे बना करके खाती थी, जो बचे खुचे रहते थे वही उसके बेटे के सामने फेंक दिया करती थी। इस लकड़हार की बहू उसके बेटे के साथ में एकदम अत्याचार करने लगी, तरह तरह के ताने मारने की, घर में कुछ खाने पीने का सामान नहीं है। वह बेचारा यही सोचता रहा कि शायद सही में मेरे घर में खाने पीने का सामान नहीं है। यह तो अपने अच्छे अच्छे पका करके खाते थे, लेकिन अपने पति को जो बचा कुचा रहता उसके सामने फेंक देती थी। और बेचारा यही समझता था कि घर में कुछ नहीं है, इसलिए उसे रोटी और पानी देती थी। लेकिन उसे क्या पता था उसकी बीबी अच्छे अच्छे खाती थी और उसे सादे रोटी और नमक पानी दिया करती थी। बस वो अपनी बीबी के लहजे को समझ चुका था कि शायद इसी की वजह से मेरे पिताजी घर को छोड़ करके चले गए। मेरे पिताजी की वजह से, उनकी भक्ति भाव की वजह से मेरे घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती थी। मेरे घर में हमेशा तरक्की होता था, हमेशा सब कुछ भरा रहता था। लेकिन जिस दिन से मेरे पिता से घर से चले गए, मेरे घर में गरीबी आ गई है। मेरे घर में हर चीज़ की कमी होने लगी है। वो अभी घर से बाहर रहने लगा। कई कई दिन बकरियां लेकर के जाता था, घर में आता ही नहीं था क्योंकि उसे घर में सुकून नहीं था। एक दिन वह बकरियां लेकर के व्यापारी के पास में गया था। वह उस व्यापारी के पास में खूबसूरत बकरियां देखा और बकरियां ऐसी थी जो कभी उसके बाप के पास में हुआ करती थी। अब ये दोनों व्यापारी आपस में बातें ही कर रहे थे, तब तक उसे एक खूब सुंदर झोपड़ी दिखा, जैसे लगा इसे किसी ने बहुत मेहनत से सजाया हो। वो बकरियों का सौदा कर ही रहा था, उसके बाद उसने पूछ लिया, क्या इस झोपड़ी में कोई रहता है? उस व्यापारी ने कहा कि हाँ, इस झोपड़ी में भगवान के एक नेक बंदे रहते हैं जो लोगों का कल्याण करते हैं, जिनके हाथों में भगवान ने बहुत शक्ति दी है, उनके कदमों में बहुत सुख मिलता है। वही भगवान के भक्त उस झोपड़ी में रहते हैं। वह व्यापारी कहने लगा कि इस भगवान के भक्त से लोग दूर दूर से मिलने के लिए आया करते हैं। वह लकड़हारे का बेटा ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वह व्यापारी कहने लगा कि इस समय वो भगवान की भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद वह बाबा आपसे मिलेंगे। वह लकड़हारे का बेटा वहीं पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। तब तक उस आदमी ने इस लकड़हारे के बेटे का बहुत मेहमानबाजी किया, इनका सेवा सत्कार किया। उसके बाद वह साधु बाबा, वह लकड़हारा भक्ति भाव से लीन से मुक्त हो गए। अभी कुछ देर ही हुए थे, उस झोपड़ी का दरवाजा खुल गया और जैसे दरवाजा खुला, इस लकड़हारे का बेटा उठ करके खड़ा हो गया। और जब वो लकड़हारा उस झोपड़ी से बाहर आता, इसने देखा कि मेरे बाबा हैं। और जब उस लकड़हारे ने देखा मेरा बेटा है, दोनों एक दूसरे के गले लग करके रोने लगे। और लकड़हारे का बेटा कहने लगा कि बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए, जैसे मछली पानी के बगैर तड़फड़ाती है, मैं उसी तरह तड़फड़ा रहा था। मैं मछली की तरह आपसे मिलने के लिए तड़फड़ा रहा था। उस लकड़हारे ने, उस बाबा ने, भगवान के भक्त ने कहा कि बेटा, मेरे मन में भी तुम्हारी चिंता सताए जा रही थी, लेकिन मैं मजबूर था कि मैं वहाँ पे सही से भगवान की भक्ति भाव नहीं कर पाता था।
मुझे सुकून से भक्ति भाव नहीं करने देते थे। वह लकड़हारा उस व्यक्ति से कहा जिसके घर पे रह रहा था। उस व्यक्ति से कहा कि यह मेरा बेटा है। उसने कहा कि बाबा, आपने कभी बताया नहीं कि आपका एक बेटा भी है। वह किनारे लेकर के जाते कहते हैं कि देखो, मेरी बेटी, मेरी जो बहू थी, इसकी पत्नी थी, वह मुझे सही से भगवान की भक्ति भाव नहीं करने देते थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का घर खराब हो और मेरे भक्ति भाव में कोई विघ्न पड़े, इसलिए मैं चुपचाप घर को छोड़ करके निकल पड़ा था। अब यह भगवान का भक्त लकड़हारा अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, तुम्हारा जब जी चाहे तुम मेरे से मिलने आ सकते हो। उस भगवान के भक्त उस लकड़हारे का बेटा कहने लगा कि नहीं बाबा, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। आपकी तलाश में मैं भूखे प्यासे इधर उधर भटकता रहा। आपके बिना मेरा घर एकदम सूना साना लगता है। आपके बिना मेरा घर में रहना बड़ा ही मुश्किल है। पिताजी, जिस घर में पिता का साया न हो वह घर घर नहीं रहता, वह घर एक कब्रिस्तान बन जाता है। अब उस लकड़हारे का बेटा अपने बाबा से जिद करने लगा कि बाबा नहीं, आपको घर पे चलना ही होगा। अब बेटे के जिद के आगे वो लकड़हारा मजबूर था, वह जाने के लिए तैयार हो गया। और भगवान का भक्त लकड़हारा जब वहाँ से जाने लगा तो वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के घर पे वो रह रहे थे, वो व्यक्ति, उसकी बहन और उसका बेटा, वह लोग रोने लगे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि भगवान के भक्त मेरे घर से कभी जाएं। अभी अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर के अपने घर पे चल पड़े। उनका बेटा खुद भी अपने घर पे बहुत दिनों से नहीं आया था। जब दरवाजे पे नॉक किया तो उसकी बीवी दौड़ते हुए दरवाजे पे आई और पूछने लगी कि कौन है। उसने कहा कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। और जब से ही दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देख करके वह बिल्कुल हैरान हो गई। वह हैरान हो गई कि कितने दिनों के बाद यह बुढ़ा फिर से वापस आ गया। वह फिर से मेरा जीना हराम कर देगा, दिन रात भक्ति भाव में लगा रहेगा, घर का कोई काम नहीं करने देगा। अब यह भगवान का भक्त लकड़हारा समझ जाता कि मेरी बहू मेरे आने से खुश नहीं है और बिना सलाम किए ही वह अंदर चली गई। उसके बाद शाम का समय होता, जब भोजन खाने का समय होता है, यह लकड़हारे के बेटा अपने बाप को बुलाता है खाना खाने के लिए। उसकी बहू कहने लगी कि रहने दीजिए, उन्हें आराम करने दीजिए, मैं उनका खाना उनके कमरे में दे दूंगी। वह कहने लगा कि नहीं, आज मेरे बाबा, मेरे पिता आज मेरे साथ खाना खाएंगे। काफ़ी दिनों से वो मेरे साथ भोजन नहीं किए हैं। अब उसकी पत्नी मुंह लटका करके खाना खाने लगी और अपने पिता के पास बुलाने गया। बुला करके दोनों और बाप बेटे बड़ा ही खुशी से, बड़ा ही मौज से भोजन करने लगे। यह नज़ारा देख करके उस लकड़हारे की बहू के खून जलने लगी। लेकिन लकड़हारे की तो यही रूटीन थी, वह भगवान का भक्ति भाव नहीं छोड़ता था। शाम को भोजन करने के बाद वो भगवान का ध्यान जरूर लगाता था। सुबह उठता, सूर्यास्त होने के बाद, सूर्योदय जैसे होता था, सुबह उठता था। सूर्योदय के बाद वह सुबह फिर से भगवान का भक्ति भाव करने लगता। यह सब देखकर उसकी बहू को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह उसके बेटे के आगे मजबूर थी, अपने पति के आगे मजबूर थी, क्योंकि वह उस घर में मजबूर था। जब लकड़हारे का बेटा उस घर से बाहर चला गया, वो सीधा उस बुजुर्ग लकड़हारे के कमरे में गई और जोर से उसके खाट पर एक लात मारती है। कहने लगी, आए बुढ़े, उठ, तू सफाई कर। हम तो पहले से ही भूखे मर रहे थे, तो फिर से कहाँ से आ गया मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। मैं तो सोच रही थी कि तू कहीं पर जा करके डूब करके मर गया होगा, लेकिन फिर से वापस आ गया। वह बेचारा लकड़हारा चुपचाप उठ करके फिर से घर का काम करने लगा। घर का काम करने के बाद साफ सफाई कर रहा था, तब तक उस लकड़हारे का बेटा आ गया। उसने देखा कि मेरे पिताजी काम कर रहे हैं। उसने कहा कि बाबा, आपको क्या आवश्यकता है काम करने की, ये सब तो आपकी बहू कर देगी। इतना सुनते ही उस लकड़हारे की बहू दौड़ते हुए आई और कहने लगी कि आप ये सब ना करिए बाबा, ये सब करके आप मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं। मैं ये सब कर लूँगी, आपका आराम करने का उम्र, आप आराम करिए। लेकिन अंदर की बातें तो कोई नहीं जानता था। फिर से उस बुजुर्ग लकड़हार की वही जिंदगी शुरू हो गई थी जो पहले थे। अब पूरे दिन काम करना कभी कभी भगवान की भक्ति भाव करने से भी छूट जाता था। अब वो बहू उस भगवान के भक्त लकड़हारे को देख करके बहुत जलती थी। बस ऐसे किसी तरह उनकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन कड़क धूप थी। कड़क धूप में यह लकड़हारा भगवान का भक्त, यह बुजुर्ग आदमी कड़क धूप में बर्तन साफ कर रहा था। अचानक दरवाजा खुला, अंदर एक लड़की आई और वो वही लड़की थी जिसे यह गीता का ज्ञान सिखा रहे थे। वही लड़की इस बुजुर्ग बाबा के घर पे आती है।
उसने देखा कि बाबा जी बर्तन धो रहे हैं। उसने कहा कि आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? यह बर्तन तो आपके बहू को धोना चाहिए, आपकी बहू कहाँ पर है? यह लकड़हारा जब उस लड़की को देखता है तो बड़ा ही खुश होता है। इस लकड़हारे ने उस लड़की से कहा कि देखो बेटी, मेरी बहू के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बर्तन को धो लूं, क्योंकि गंदे बर्तन घर में अच्छे नहीं लगते। तुम बताओ कैसी हो? उसने कहा कि बाबा, जब से आप उस घर से चले आए थे मेरा घर में जी नहीं लग रहा था, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। भाई भी आपके लिए बहुत परेशान है, वो बहुत आपको याद करते हैं। वो लड़की लकड़हारे की उस बुजुर्ग भगवान के भक्त की बेटी जैसी थी। वह उसे बाप जैसे मानते थे, क्योंकि इस लड़की को भी भगवान का भक्त बनने का बड़ा ही शौक था। इसे गीता का ज्ञान लेना बड़ा ही शौक था। यह लड़की इस लकड़हारे, इस भगवान के भक्त से गीता का बहुत ज्ञान सीख चुकी थी। जब भी यह लकड़हारा उसके सामने दिखता था, इसके अंदर इसे अपना बाप दिखाई देता था। और यह भगवान का भक्त लकड़हारा भी उस लड़की को अपनी बेटी जैसी मोहब्बत दिया करता था। और आज इस बाबा की ऐसी हालात देखकर वह लड़की बड़ा ही दुखित हुई। वह कहने लगी कि बाबा जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है और आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? आपसे लिए मैं आपको आपके कमरे में लिटा देती हूँ। उतने में उस लकड़हारे का बेटा वहाँ पर आ गया। वह कहने लगा कि बाबा जान, किससे बातें कर रहे हैं? उसके बाद उसकी बीबी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है वो किससे बातें कर रहे हैं। अब ये दोनों मियाँ बीबी आकर के देखते हैं कि वह बाबा किससे बातें कर रहे हैं। उसने देखा कि वह बाबा एक लड़की से बातें कर रहे हैं। वह लड़की उनको सलाम किया। फिर लकड़हारे का बेटा अपनी बीबी को सब कुछ बताने लगा, क्योंकि वह भगवान के भक्त, वह बाबा। और लकड़हारे ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया कि तुम अकेले एक मेरे बेटे ने, मेरी एक बेटी भी है। अब वो उसे चाय का कह के चला गया चाय बनाने। अब दोनों पति पत्नी जाकर के चाय बनाते हैं। इसकी बीबी मुंह टेढ़ा करके कहने लगी कि बुढ़ा काफी नहीं था, अब यह लड़की भी इस घर में आ गई। अब वो उस लड़की के लिए पानी लेकर गई। लड़की वह पानी उस लकड़हारे को दे दी। उसने कहा कि बाबा, आपके सांस फूल, आप जल्दी से पानी पी लीजिए। उसकी बहू ने कहा कि नहीं नहीं बाबा जी तो ठीक है, बस थोड़े से उसके सांस फूल रहे हैं। और लकड़हारे की बहू ने कहा कि बाबा जी तो खुद काम करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें काम करने की आदत है। मेरे आने के पहले घर का सारा काम ये खुद करते थे, इन्हें इसीलिए आदत है। वो लड़की कहने लगी कि आप घर का काम इनसे ना करने दिया करें। अगर घर का काम कर दे तो इन्हें मना कर दिया करें। बस इन्हें यही बोला कर ये भगवान की भक्ति भाव करें, क्योंकि इनकी उम्र हो गई है भगवान के भक्ति भाव करने का। इसलिए आप इनसे हमेशा यही कहें कि यह घर का काम ना करें, बल्कि यह भगवान का भक्ति भाव करें। ये सब कहने के बाद वह लड़की कहने लगी कि बाबा, आपको तो पता है मैं बच्चों को शिक्षा देती हूँ, उन्हें ज्ञान की बातें सिखाती हूँ। सुनकर और बाबा बड़ा ही खुश हुए। उसने कहा कि बाबा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं बच्चों में शिक्षा का ज्ञान बांटूं। बाबा ने बड़ा ही खुशी से उस बच्ची को आशीर्वाद दिए। इतना कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। वह लकड़हारा बेचारा दिन भर का थका हुआ था, वहीं पर टीका लगाकर भगवान की भक्ति भाव करते करते सो गया। उसके बाद वह जालिम बहू उस कमरे में आई, फिर से जगाया, बुढ़े तुम्हें अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है ना, तो तुम्हें अपने घर का सारा काम करना ही होगा। उसके बाद वह जालिम बहू अपने बाबा को, अपने ससुर को हाथ पकड़ के बाहर ढकेल देती है। उसने कहा कि चल बुढ़े, घर का सारा काम कर। जितने फुर्सी से तू भगवान की भक्ति भाव करता है, उतने फुर्सी से अगर तुम काम करता तो घर का सारा काम कर देता। और बेचारा बाबा काम करने लगा। काम करते करते सांस फूलने लगी। आज बहुत ज़्यादा उस बाबा से काम करवाया था। उस बाबा का इतना तबीयत खराब हो गया कि आज उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा उसने काम करवाया था। और उसकी बहू ने भगवान की भक्ति भाव भी नहीं करने दिया, लेकिन उनकी जुबान से हमेशा भगवान का नाम निकलता ही रहता था। वो रो रहे थे रात्रि के समय भगवान का याद कर करके। जब वो रात्रि के समय भगवान की भक्ति भाव करने के लिए बैठे तो देखिए, बैठने वाली जो चटाई थी वो भी गायब थी। भगवान की जो तस्वीरें थीं वो सब कुछ गायब थी। लेकिन वह लकड़हारा भगवान के भक्त ने हार नहीं माना। वह फिर भी बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे, आंखें बंद करके भगवान को ध्यान लगाने लगे। सुबह हुई या स्नान ध्यान करने के बाद भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, बाहर बर्तनों की आवाजें आने लगी। उनकी बहू जो है सभी बर्तनों को इधर उधर फेंक रहे थे और तुरंत जो है बाहर निकल के आते हैं। ये क्या देखते हैं कि पूरे घर में बर्तन बिखरे पड़े हुए थे। इस लकड़हारे का जो बेटा था आज सुबह जल्दी बकरियां लेकर के जंगल चला गया था। इस वजह से इनकी बहू का सुबह ही नाटक शुरू हो गया।
अब बेचारा यह लकड़हारा फिर से घर का साफ सफाई करता, सारा काम करने के बाद फिर आकर के भगवान की भक्ति भाव करने लगता है। अब इस जालिम बहू को वह भी नहीं देखा जाता है, वह फिर से इस लकड़हारे के पास में आते इसके सर में चप्पलों से पीटने लगती है। लेकिन यह लकड़हारा अपनी जगह से हिलता नहीं है, ये भगवान की भक्ति में लीन रहता, क्योंकि इसे पता रहता है मैं घर का सारा काम कर दिया हूँ, अब मैं अपनी भक्ति भाव को नहीं तोड़ूंगा। जब काफी चप्पलों से मारने के बाद जब उसने देखा कि यह बुढ़ा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, उसने सोचा कि चलो मैं इसके गीता को, इसके जो फोटो हैं, जो भगवान के तस्वीर है, मैं इन सभी को उठाकर फेंक दूं। उसके बाद न रहेगी बांस न बचेगी बांसुरी। और जैसे ही गीता को हाथ लगाती है वैसे ही उसके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, उसके शरीर में दर्द शुरू होने हो जाते हैं, उस चीखने लगती है। इसके चेहरे से खाल उतरने शुरू हो गए थे। देखते ही देखते वह औरत एक गधे के रूप में परिवर्तित होने लगी, वह एक अजीब जानवर बनने लगी। जब बुजुर्ग बाबा ने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो भी वह लंबी जुबान से इसको कुछ न कुछ कहती रही, लेकिन यह भगवान की भक्ति भाव करते रहे। अब बहू तो एक अजीब घोड़ी बन चुकी थी। जब ये कमरे से बाहर आते हैं तो देखते उनका बेटा वहीं पर खड़ा था, यानी कि उस लकड़हारे का बेटा यह सब कुछ नज़ारा देख रहा था। अब उसकी पत्नी घोड़ी बनी हुई अपने पति की तरफ आने लगी और बेचारा अपने कानों पे हाथ लगा कर देखने लगा। उसका पूरा शरीर घोड़ी की तरह हो गया था, लेकिन भगवान ने उसके इस चेहरे को औरत की तरह ही छोड़ दिया था, वह एक घोड़ी बन चुकी थी। ये वही औरत थी जो भगवान की भक्ति भाव करने से रोकती थी। उसके बेटे ने अपनी औरत को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति भाव करने से रोका, उसे भगवान ने सजा दे ही दिया। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म करता है उसे अपने कर्म का सजा भगवान अवश्य ही देता है। भगवान अपना अपमान सह सकता है, लेकिन अपने भक्त का अपमान कभी भी नहीं सह सकता। इसलिए उसने भगवान के भक्त का जीवन में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, बहुत ज़्यादा अपमान किया, इसलिए भगवान ने उसे गलती का सजा दे दिया। वह औरत घोड़ी बन गई। उसके बाद उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब यह घोड़ी बन के इधर उधर भटकने के बच्चे देख कर इससे डरने लगे। अब इस जंगल में गई, इसे जानवर नोच नोच करके खा गए। अब इस बात का पता उस लड़की को चलता है जिस व्यक्ति के घर में यह बाबा जाकर रहते थे। उसने पूछा, बाबा जी ये क्या हुआ? बाबा जी ने कहा कि देखो, तुम अगर भगवान के भक्त हो और दूसरे भगवान के भक्त को देखते हो तो तुम भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हो। लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं थी। मैं जब भी भगवान का भक्ति भाव करता था, भगवान की भक्ति में लीन रहता था, उसे चिढ़ होती थी। मेरे को भगवान की भक्ति भाव में बहुत विघ्न डालती थी, भगवान की भक्ति भाव नहीं करने देती थी। इसलिए भगवान ने उसे ऐसी सजा दी है कि जीवन में फिर से वह इंसानी रूप में नहीं आ सकती है। और शायद भगवान को पता था कि यह औरत मेरे बेटे के लायक नहीं थी, इसलिए भगवान ने उसके साथ ऐसा सजा दिया। मेरे बेटे के लायक तो ये नेक मेरी बेटी है। उस लकड़हारे ने अपने बेटे के साथ उस नेक लड़की की शादी कर दी, जो भगवान की भक्त थी, लोगों को ज्ञान देती थी, बच्चों को शिक्षा देती थी। उस लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। अब उस लकड़हारे की बहू घर में ही बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दी। अब वो लकड़हारा अपनी बहू से बड़ा ही खुश रहता था और उसकी बहू या भगवान के भक्त इस लकड़हारे की बड़ा ही सेवा सत्कार करती थी, बड़ा ही खुश रहता था। अब उनका घर संसार एकदम सुखमय हो गया। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी, यह दुख भरी कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।